नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। मोदी सरकार ने हाल ही में किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया, लेकिन शायद सरकार के यह दांव फेल हो गया, ऐसा लग रहा है, क्योंकि किसान यूनियन ने सरकार के खिलाफ एक बार फिर से आंदोलन का बिगुल फूंका है। नवंबर 2021 में किसानों ने आंदोलन खत्म किया था, लेकिन 2 साल बाद फिर से सड़क पर एक बार किसान दिखाई दिए हैं। चंडीगढ़ में किसानों के साथ बैठक भी हुई, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही। सड़क पर किसान हैं, तो क्या इस बार भी होगा बड़ा संग्राम? यह चर्चा का विषय बना हुआ है, इसी पर चर्चा आज। चर्चा में मौजूद हैं देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत। चर्चा करें उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए क्या है हालात। केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच मांगों पर सुलह की कोशिश नाकाम होने के बाद किसान एक बार फिर दिल्ली की ओर मुंह करके आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। हालांकि इस बार हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पुलिस और सरकार के इंतजाम पुख्ता होने के कारण दोनों पक्ष आमने सामने डटे हुए हैं। अंबाला जिले से सटे हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर शाम 4 बजे तक हालात तनावपूर्ण थे। एक तरफ किसान थे और दूसरी तरफ पुलिस के जवान। लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ने के कारण लुका छुपी का खेल जारी था। वार्ता विफल होने के बाद किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अपनी अपनी दलीलें। कानून को कोई हाथ में न ले, अपनी बातों को रखने के लिए फोरम का उपयोग करे और शांतिपूर्ण ढंग से वो इस बात को समाधान के लिए आगे बढ़ाए, तो हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। यदि कोई भी इस बीच में घुस करके, और जो सूचना मिल रही है, आशंका है कि इस तरह के घटनाओं को अंजाम देकर के आम किसान को बदनाम करने की कोशिश करें। हमने भरसक कोशिश की कल की मीटिंग में कि कोई ना कोई इस तरह का निर्णय हो जाए जिससे हम जो है सरकार से टकराव से बचे और कुछ हमें मिले, जिसकी हमें आशा थी। हम आशा करके ही, भरोसा करके ही 5 घंटे मीटिंग में बैठे रहे। हमने उनके समक्ष हरियाणा की पोजीशन रखी कि हरियाणा को आपने बिल्कुल कश्मीर की वैली बना दिया है। आप हरियाणा में हर गांव में पुलिस भेज रहे हैं, हरियाणा के हर गांव में वाटर कैनन भेजे हैं आपने, हरियाणा के हर गांव में पटवारी जा रहे हैं, हरियाणा के हर गांव के किसानों को रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा, बोला जा रहा आपका बेटा एमबीबीएस कर रहा, उसे करने नहीं देंगे। ये दुध बना रहे हैं ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛਕਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਛਕਾਂਗੇ, ਚਾਹ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹ ਛਕੇ, ਦੁੱਧ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹ ਦੁੱਧ ਛਕੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਹੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਆ ਉਹ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਦੋ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। हालांकि दिल्ली कूच पर अड़े संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक को अब पंजाब, हरियाणा और यूपी के कई और किसान संगठनों का समर्थन भी मिलने का दावा किया जा रहा है। किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली के बॉर्डर पूरी तरह सील हैं। 70,000 जवान और पुलिस अफसर सुरक्षा में तैनात हैं। हालांकि किसान पहले दिन सख्त इंतजामों के कारण आगे नहीं बढ़ सके, पर किसान पीछे भी हटते नहीं लग रहे। वो वैकल्पिक रास्तों और हरियाणा के किसानों से पूरी मदद मिलने की आस में हैं। किसानों को जानने वाले बताते हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे। देखना ये है कि इसका असर और परिणाम क्या रहते हैं, क्योंकि दोनों ओर शक्ति प्रदर्शन है। अब वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।
तो किसानों को सरकार दिल्ली आने देना नहीं चाहती, किसान पीछे हटने को तैयार नहीं, यानी कि टकराव की स्थिति। और इस टकराव से क्या समाधान निकलेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे करने जा रहे हैं। ये पहली मर्तबा नहीं है जब किसान आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले भी दिल्ली की सीमाओं पर जो आंदोलन हुआ, देश और दुनिया ने देखा, महीनों चला। अब एक बार फिर से किसान आंदोलित हैं। 3-4 मांगों पर गौर किया जाए तो उन मांगों को लेकर कई दफा बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी सहमति नहीं बन पाई, बात बन नहीं पाई। कहां दिक्कत है? देखिए पंकज, ये स्थिति वो सामने आ गई है जिसकी आशंका हम लोग कर भी रहे थे। पुलिस हो, सरकार हो, नेता हो, व्यापारी हो, पत्रकार हो, सबको लग रहा था कि कोई हल निकल जाए। नहीं निकला तो फिर वैसे दिन देखने पड़ेंगे जैसे 2 साल पहले थे। पहले आपको बता दूं, पिछला आंदोलन 378 दिन चला था, जिसको 13 महीने हम कहते हैं। 378 दिन चला था जी। 21 दिसंबर 2021 को वापस किसान पंजाब गए थे। 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है। आज महेंद्र सिंह टिकैत जो बड़े नेता हैं वो भी कह रहे थे मीडिया से बात में, कहते हैं हम 21 दिसंबर 2021 को लौटे थे, लेकिन 22 जनवरी तक, मतलब 22 जनवरी 2022 तक हमसे कोई बात नहीं की गई। एमएसपी पर कमेटी बनी थी, लेकिन कमेटी की एक आध मीटिंग हुई, नतीजा कुछ नहीं निकला। दरअसल कल जो चंडीगढ़ बात हुई है उसमें सरकार छोटी मांगे तो मानने को तैयार है कि जो लखीमपुर खीरी में किसान जीप के नीचे कुचले गए थे उनको मुआवजा सरकार देने को तैयार है। मुकदमे जो केस दर्ज हुए थे वापस लेने को तैयार है। लेकिन जो 2 बड़ी मांगे हैं, 2 बड़ी मांगे किसानों की है। एमएसपी मतलब 23 फसलों पर कानूनी गारंटी कि 23 फसलें इस कीमत पर खरीदी जाएंगी। अगर मंडी में, क्योंकि सरकार हमेशा मोटा धान और मोटा अनाज खरीदती है जो गरीबों को राशन में दिया जाता है मुफ्त में, कम मतलब बहुत कम कीमत पर या मुफ्त में। लेकिन जो अच्छी क्वालिटी की फसलें होती है, धान हो, गेहूं हो, सरसों हो, जवार हो, बाजरा हो, वो सारी प्राइवेट खरीद ज्यादा होती है। तो किसान ये चाहता है कि जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, 23 फसलों का सरकार कानूनी तौर पर इसको बाध्य करे कि अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति मंडी से तय कीमत से कम पर खरीदते हैं तो उसके खिलाफ मुकदमा हो, उसको गिरफ्तार किया जाए। कड़ी मतलब प्रावधान की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार ना तो एमएसपी पर कुछ करने को तैयार है। दूसरी मांग ये, किसान अड़े हुए हैं कि आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के, उद्यमियों के, फलाने के लाखों करोड़ के कर्जे माफ करो। किसान कर्ज में दबा हुआ है, छोटा किसान, मंझला किसान, बड़ा किसान, आप किसानों के कर्जे माफ करो। कर्ज माफी और एमएसपी पर कानूनी गारंटी, ये 2 बड़ी मांगे हैं जिस पर कल कोई आश्वासन ना मिलने के कारण किसान फिर ये थे कि अब तो हम दिल्ली जाएंगे। तो आज जो हालात बने हुए हम देख रहे हैं, ठीक है, दिल्ली के बॉर्डरों, चंडीगढ़ के बॉर्डर, हरियाणा, पंजाब, तमाम किसान और पुलिस वाले आमने सामने। अभी मेरे को लगता नहीं कोई तुरंत समाधान निकलेगा, ये स्थिति और बिगड़ सकती है, इस तरह की आशंका बनी हुई है। समाधान बनने के आसार अगर होते तो जितना ताम झाम लेकर पुलिस का प्रशासन, सरकारें जिस हिसाब से सोच रही हैं, वो तस्वीरें हमारे सामने नहीं आती। महेश, आपके पास हम आ रहे हैं। ये सवाल तो है कि समाधान निकालेगा कौन, निकलेगा कैसे, लेकिन उन सबसे इतर कुछ मांगे तो ऐसी हैं जिनको बरसों हो गए हम भी सुनते आ रहे हैं। जैसे स्वामीनाथन आयोग का जो फॉर्मूला है, जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आधार पर आप काम करें, उसको लागू करें, इसको सुनने और कहने के लिए बहुत वक्त से सवाल जवाब होता रहा सरकारों से। और दूसरा ये कि एमएसपी पर गारंटी चाहते हैं किसान, एमएसपी होनी चाहिए, उनको उनका मेहनताना मिलना चाहिए, फसल का असल मूल्य मिलना चाहिए, ये किसान कहते हैं। ये बड़ी मांगों में शामिल है 2 चीजें, लेकिन उन सबके बावजूद भी बैठकें होती हैं और बैठकें बेनतीजा रहती हैं। ऐसा क्यों? देखिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि जब 13 महीनों के किसान आंदोलन के बाद 750 से ज्यादा किसानों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था, उसी वक्त एमएसपी पर कानून बनाने के लिए एक कमेटी का गठन करने का जिक्र भी किया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पसंदीदा लोगों को ही उस खास कमेटी में शामिल किया था, लेकिन उसके बाद वो कमेटी भी पूरी तरह बेनतीजा रही। आगे किसी भी तरह की बैठक उनकी नहीं की गई, किसी भी तरह का नतीजे तक पहुंचने की कोशिश भर भी किसानों की तरफ से देखने को नहीं मिली। तो ऐसे में यकीनन ये बात कही जा सकती है कि यहां पर किसान जो सवाल दाग रहे हैं, 2 टूक और सीधा सवाल कर रहे हैं कि जब आपने वायदा किया था तो निभाया
क्यों नहीं। अब साफ तौर से चुनावी मौसम में अगर किसान अपनी मांग को सामने नहीं रखेगा, अपने वायदे को याद नहीं करवाएगा, तो आखिर वो वक्त किसान को फिर कब मिल पाएगा। और यही वजह है कि भले ही यहां पर सियासत करने के आरोप किसान संगठनों पर लग रहे हो, भले ही ये कहने की कोशिश की जा रही हो कि चुनावी मौसम में गलत तरीके से किसान अपना दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान भी सुनने की जरूरत है जिसमें कृषि कानूनों को वापस लेने का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे, एमएसपी पर कानून बनाने के लिए कमेटी का गठन करने का जिक्र वो कर रहे थे। क्या 2 साल में उन कमेटियों की तरफ से कोई भी नतीजा दिया गया, कोई भी फैसले तक ये कमेटियां पहुंच पाई? और अगर इनकी बैठकें हुई भी तो क्या कुछ उन बैठकों में रहा, ये किसानों को बताए जाने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो किसानों को आखिर बताते क्या? अब यही सबसे बड़ी चुनौती है कि सीधा सवाल यहां पर किसान दाग रहे हैं कि वायदा किया था तो निभाया क्यों नहीं। एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर ही जो आंदोलनरत किसान है वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे थे। 13 महीनों से ज्यादा का किसान आंदोलन चला। इसके अलावा कृषि कानूनों को वापस लेने की पहली मांग भी किसानों की थी। उस मांग को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौके पर ही पूरा करने का काम किया था, लेकिन जो दूसरी मांग थी वो अधूरी रह गई थी और इसे एक तरीके से स्थगित आंदोलन को किया गया था। आपको याद होगा कि 13 महीनों के आंदोलन के बाद जब आंदोलनकारी किसान वहां से जी चलिए, तकनीकी व्यवधान। वीरेंद्र सोनी जी, आपके पास में आ रहा हूं। अब सरकारें अक्सर ये देखने को मिलता है कि वो जनता को लुभाने के लिए वोट बैंक के खातिर तमाम तरह के हथकंडे अपनाती है। अभी हाल ही में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान दिया गया नागरिकता का, उधर स्वामीनाथन को भारत रत्न का सम्मान देने की बात हुई, तो इधर किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया। अब ये कह सकते हैं कि जो जिस तरीके से सरकार सोच रही थी या बीजेपी सोच रही थी कि वो फायदा उठा सकती है, वो ऐसा माहौल अब दिखता नहीं है। और किसानों की समस्या कब खत्म होगी? देखिए, ये आंदोलन यकायक शुरू हुआ ऐसी बात नहीं है। इसकी 1-1.5 वर्ष से तैयारी थी। जब पहला किसान आंदोलन जो था अभी समाप्त हुआ, 2 वर्ष के हो चुके थे, तो सरकार ने ना तो किसानों को उस ढंग से समझाने का प्रयास किया। एमएसपी की मांग तब थी, एक कमेटी भी बनी थी, लेकिन उस कमेटी पर आज तक क्या अमल हुआ, क्या बैठक हुई? देखिए, ये किसानों की अपनी मांगे थी। पिछली बार जो आंदोलन था वो संयुक्त किसान मोर्चे का था। इस बार जो है किसान मजदूर मोर्चा जो है ये अलग से बना है और ये 1.5 वर्ष से लगा हुआ था। ये किसान जत्थेबंदियों के बीच जाके गांव में जाके अपना प्रचार कर रहा था। तो ये सरकार के स्तर पर कहीं ना कहीं ये चूक हुई है। ये जब भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर देखें, भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा है, वो किसानों को किस तरह समझा नहीं पाया। सरकार भी अब ढंग से समझा नहीं पाई। देखिए, एमएसपी तो सभी चाहते हैं, सभी किसान चाहते हैं, बड़ा आकर्षक नारा, लेकिन इसके परिणाम क्या है? देखिए, सरकारी खर्च जो है 8 गुना बढ़ जाएगा, सरकार पर 8 गुना बोझ बढ़ जाएगा। तो ये एक विषय का नहीं है, केंद्र सरकार का विषय नहीं है, इसमें राज्य सरकारों की भी भूमिका है और इसका प्रभाव आम लोगों पर क्या पड़ेगा, ये भी सब सोचने वाली बात है। अगर सरकार भी चाहती तो मतलब सरकार एकदम भी इसके घोषणा कर सकती थी, लोकप्रियता हासिल कर सकती थी, क्योंकि इसके परिणाम काफी भयानक होने वाले हैं। तो इसलिए सरकार को हर पहलू पर विचार करना है। और इस समय देखिए, जिन फसलों पर एमएसपी है, 23 फसलों पर एमएसपी है, उसका लाभ पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के किसानों को पड़ता है, तो लाभ मिलता है इसका। और ये देश में बहुत कम है। अभी बहुत जो किसान है वो एमएसपी चाहते हैं, सारे किसान चाहते हैं, लेकिन इसके लिए अभी बहुत कुछ सोच विचार करने की जरूरत है। इसलिए सरकार बार बार कह रही है कि इस पर कमेटी बनाते हैं, लेकिन किसान कमेटी को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि कमेटी बनी तो सरकार इस मामले को लटका देगी। इस समय अवसर है, देखिए ये अवसर मिला है तो किसान इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। और ये भी देख लीजिए, फरवरी का समय है, अब इसे फसल के गेहूं की फसल के लिए अब काटने के लिए पर्याप्त समय है, तो किसान फुर्सत में है, इसलिए वो आंदोलन की तैयारी के लिए आए हैं और वो पीछे हटने वाले नहीं है। सरकार अभी तक रक्षात्मक मुद्रा में लग रही है। जिस तरह जो है 3 केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ में जाकर किसानों से बात करते हैं, कल 5.5 घंटे तक वार्ता हुई और सरकार बार बार दोहरा रही है किसानों के हितों के लिए जो है बिल्कुल उसके हितों की रक्षा करना उसका फर्ज है, वो उनके हितों की समर्थक है। ठीक है, कुछ कठिनाइयां हैं, सरकार अपनी व्यवस्था जाहिर कर रही है, तो इसलिए अब हर मन में लगता है कि इस आंदोलन का क्या समाप्त होगा, किस रूप में समाप्त होगा, जबकि किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। देवेंद्र, ये किसान भली भांति जानते हैं कि अगर एकजुटता रही, अगर आंदोलन सही दिशा में चला तो वो फैसला बदलने पर और फैसला लेने पर मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि 3 कृषि कानूनों को वापस लेना इसी का नतीजा है और इससे किसानों का मनोबल बढ़ा होगा। एक सवाल तो ये कि इस बार किसानों के धड़े दिख रहे हैं अलग अलग। हर किसान जो जितने धड़े पहले इकट्ठा एक साथ थे, संयुक्त मोर्चा था, तो उस हिसाब से ये आंदोलन अभी शुरू होता नहीं दिख रहा है। क्या इसमें और धड़े जुड़ेंगे? अगर नहीं जुड़ रहे हैं तो क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? और दूसरा ये कि चुनाव नजदीक है और हरियाणा के लिहाज से तो
दो चुनाव यहां पर है, पहले लोकसभा फिर विधानसभा, और किसान यहां पर बहुत ज्यादा एक वोट बैंक का मामला भी आएगा सरकार के सामने, उसको लेकर कुछ फैसले हो सकते हैं, अगर होंगे तो फिर कैसे होंगे? दो सवाल। देखिए पंकज, जो बात है कि जो पिछला किसान आंदोलन था, दरअसल उस वक्त किसान आंदोलन पहला आंदोलन था और 21 संगठन, 21 या 25 के आसपास कुछ छोटे संगठन भी थे, एकजुट होकर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, एक मन से लड़ाई लड़ी थी और एक आवाज में लड़ी थी। लेकिन बाद में चूंकि 13 महीने तक आंदोलन चला, सरकार की भी कोशिश रहती है, कोई भी सरकार हो, बीजेपी नहीं, सरकार भी कोशिश रहती है, जैसे अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, कि जो लोग आपके साथ इकट्ठा एकजुट होकर आपके खिलाफ लड़ रहे हैं तो आप उनमें फूट डाल दो, उनकी ताकत को कमजोर कर दो। कोई भी सरकार हो वो भी करती, कोई और सरकार भी। तो एक तो ये एक चौधर की थोड़ी सी जैसी थी, जैसे 13 महीने की लड़ाई के बाद ये गए, सरकार झुक गई, भाई हाँ हम कमेटी गठित करेंगे, आपकी मांगे पूरी होगी। तब क्रेडिट लेने की बात आ गई कि कई बड़े नेता थे, पंजाब के, हरियाणा के, यूपी के, राकेश टिकैत जैसे बड़े नेता थे, अब क्रेडिट लेने की होड़ थी। लेकिन देखिए डिफरेंसेस होते हैं, विचारों के डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन अभी जो बात है, ये जो हम देखे 2 दिन 3 दिन पहले की बात, हमने कल दर्शकों को दिखाया था कि जो सोनीपत और पानीपत के किसान हैं, पिछली बार इन्होंने बहुत ज्यादा मदद की थी, ढाल बने थे जो पंजाब से किसान आए थे। जब पिछली बार किसान पंजाब से चले, हरियाणा वाले भी यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला से साथ चले थे, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर पहले पंजाब के किसान पहुंचे थे, बहुत बहादुरी और दिलेरी के साथ, क्योंकि पंजाब के किसान जिंदा दिल्ली के हिसाब से मेरे को लगता है ज्यादा पुख्ता है। पंजाब के किसान चाहे सिख हो, जिंदा दिल है, वो बहुत मतलब बहादुर किस्म की कौम मानी जाती है। तो जब किसानों के जत्थे चले थे दिल्ली बॉर्डर पे, पहले पंजाब के पहुंचे थे, और हमने ये भी देखा था तब भी 6 जिलों में, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जो जीटी रोड की बेल्ट के जिले, पंजाब के किसान क्रेन लेकर आए थे, तब बैरिकेड को उठाकर शाहबाद नदी में फेंक दिया था, पुलों से नीचे फेंक दिया था। बहुत मतलब पुलिस ने हालांकि आंसू गैस छोड़े, लेकिन पुलिस को छकाते हुए किसान दिल्ली पहुंच गए थे। लेकिन अब जो बात है अलग लड़ने की, 2 दिन पहले तक पंजाब हरियाणा के किसान कह रहे थे किसानों की मांगों को समर्थन है, लेकिन हम आंदोलन के पक्ष में नहीं, क्योंकि सोनीपत के लोग झेल चुके, बहुत नुकसान हुआ था, हजारों करोड़ का नुकसान किसानों का, फैक्ट्री वालों का, और जो बच्चे दिल्ली पढ़ने जाते थे उनका नुकसान हुआ था। अंडे, सब्जियां, दूध सब दिल्ली की मार्केट में जाती थी, अच्छा पैसा आता था। तो इस बार किसान और पानीपत के और सोनीपत के किसान थोड़ा पीछे हट रहे थे कि आंदोलन को समर्थन नहीं देंगे। उन्होंने पंचायतें भी की और अपील भी की थी कि आंदोलन को समर्थन नहीं किसानों को है। लेकिन अब मेरे को लगता है कल से जैसे वार्ता विफल हुई है, पानीपत और सोनीपत के किसान भी अब लाम बंद हो रहे हैं, लगता है वो भी अब भागीदारी करेंगे। जिस तरीके से आज किसानों का एक कूच का ऐलान था, लेकिन अब वो कामयाब नहीं हो पा रहे, तो जो किसान संगठन घर में थे या वेट एंड वॉच कर रहे थे, अब वो भी एक तरह से मेरे को लगता है सक्रिय हो रहे हैं, और किसान आंदोलन अब थोड़ा आगे और बढ़ेगा। और शायद उनको ये है कि हमने कूच करना था, हमें रोका जा रहा है। पंकज, एक चीज और भी, आज हाई कोर्ट की तरफ से भी सुनवाई थी, कुछ वकील ने केस डाला था कि हरियाणा सरकार से हाई कोर्ट ने भी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पूछा कि आप रास्ते कैसे रोक सकते हो। पंजाब सरकार ये दलील दी उन्होंने कि हमने ये कहा था कि शांतिपूर्ण आंदोलन है, आप जाओ, हम नहीं रोक रहे। लेकिन हरियाणा में बैरिकेडिंग, आंसू गैस छोड़े गए हैं, तो हरियाणा सरकार से सवाल हाई कोर्ट ने किया कि आप रास्ते कैसे रोक सकते हो, लोगों के अपने मौलिक अधिकार है, किसानों के भी हैं। अगर आपको लगता है कि बल प्रयोग करना जरूरी है तो वो अंतिम विकल्प होना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने भी एक थोड़े से आज अपनी डायरेक्शन दी है, अब देखें आगे क्या होता है। ठीक है महेश, ये 2-3 सवालात तो ही हैं, लेकिन इसमें एक और चीज, इस आंदोलन में उन इलाकों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा जो पिछली बार आंदोलन का केंद्र रहे, जहां पर किसानों ने धरना दिया, वहां का बिजनेस, व्यापार चौपट हो गया, व्यापारी चौपट हो गया, वहां के लोगों को 1 साल तक परेशानी का सामना करना पड़ा, आवाजाही में बाधा पड़ी। ये तमाम चीजें भी देखी जानी चाहिए। दूसरा, सियासी चश्मे से कैसे इसको देखा जाए, क्योंकि चुनाव नजदीक है, इधर सियासी बयान भी आने लगे हैं। राहुल गांधी ने कहा हम एमएसपी लागू करेंगे, जो गारंटी किसान मांग रहे हैं हम देंगे, क्या उस पर असर पड़ेगा कुछ? देखिए, फिलहाल तो मैं जिक्र यहां पर हरियाणा और पंजाब का सीधे सीधे करने की कोशिश करूंगा। दरअसल सिखों की नाराजगी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी हद तक कम करने की कोशिश की थी। हमने देखा गुरुद्वारों की तस्वीरें सामने आई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना शीश नवाने पहुंचे थे, तो यकीनन ये माना जा रहा था कि सिखों के विरोध को किसी हद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम करना चाहते हैं। अब इस आंदोलन का कम या ज्यादा सीधा असर एक बार फिर से जो है लोकसभा चुनावों में पंजाब राज्य से देखने को मिल सकता है। पंजाब राज्य में लोकसभा का जो चुनाव परिणाम सामने आएगा
जाएगा। मुझे लगता है कि किसी हद तक जिस तरीके से हमने पंजाब के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालत देखी थी, उस तरह की तस्वीर यहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की पंजाब राज्य में देखने को मिल सकती है। और जिक्र अगर हरियाणा प्रदेश का करें तो हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेसी नेता लगातार याद दिलवाने की तमाम किसानों को कोशिश कर रहे थे। अलग अलग गांव में जब कांग्रेस पार्टी के नेता पहुंचते थे तो एक बार फिर से उन किसानों की शहादत को याद करने की कोशिश वो करते थे। किसान आंदोलन का जिक्र उनके तमाम भाषणों में हुआ करता था, लेकिन लोग उस आंदोलन को भुला चुके थे। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों का मैं जिक्र करूं तो 750 किसानों की शहादत भी कहीं फीकी सी पड़ती हुई नजर आती थी। और कांग्रेसी नेता लगातार ये कोशिश करते थे कि किसी भी तरीके से वो वक्त, वो माहौल, वो तस्वीरें एक बार फिर से किसानों को याद दिलवाई जाए, लेकिन नाकाम कांग्रेसी नेता हो रहे थे। लेकिन अब चूंकि एक बार फिर से उसी तरीके का माहौल, उसी तरह की तस्वीरें, उसी तरह के टकराव के जो दृश्य है वो देखने को मिल रहे हैं, तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हालांकि विरोधाभासी यहां पर स्थिति देखने को मिल रही है। कुछ लोग दूसरी कहानी भी बता रहे हैं, लेकिन मैं पहली कहानी को पहले सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं कि कांग्रेसी नेता जो याद दिलवाने की कोशिश कर रहे थे वो एक बार फिर से याद लोगों को आने लगेगा। खासकर हरियाणा प्रदेश का अगर मैं जिक्र करूं तो अब इसे दूसरे पहलू से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता अब चिंता में भी है। वो चिंता क्या है? दरअसल पहले एक दौर था जब किसान आंदोलन के वक्त ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये जाटों का आंदोलन है और सिर्फ जाट ही सरकार से टकराने के मूड में खड़े हैं और जाट ही इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। जाटों का आंदोलन से बनाने की कोशिश लगातार की जाती रही थी, हालांकि वो कोशिश भी उस वक्त भी नाकाम हुई थी और एक बार फिर से ये कोशिश दोबारा से की जा सकती है कि जाटों ने सड़कों पर रास्ते रोक रखे हैं और जाट ही जो है विरोध के लिए सड़कों पर खड़े हैं। ये एक बार फिर से यही संदेश ऊपर लाने की कोशिश जो है की जाएगी, लेकिन इसका जो माकूल जवाब है वो किसान संगठनों की तरफ से पहले भी दिया गया था और एक बार फिर से देने की चलिए वक्त बताएगा महेश कि आगे किस तरीके से इसे रंग और रूप दिया जाता है। सरकार को सबसे बड़ी राहत आखिर है क्या? सरकार को सबसे बड़ी राहत इस बात की है कि संगठन काफी कम संख्या में इस वक्त संघर्षरत नजर आ रहे हैं। शुरुआती दौर में जब चिंगारी और चिंगारी के बाद जब शोले तब्दील होती है वो चिंगारी, तो उसके बाद की स्थिति सब देखते हैं कितनी भयावह हो जाती है। इस बैठक से तो ये आस थी कि जो बैठक होगी उस बैठक में कुछ निकल जाए। यूपी वाले भी देख रहे थे, पंजाब वाले भी देख रहे थे, हरियाणा वाले भी देख रहे थे, कुछ दक्षिण से भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देश केवल पंजाब और हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसान देख रहे हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बहुत संक्षेप में कहूं तो 2-3 मांगे जो किसानों की हैं, जो इसको सबसे ऊपर रखा गया किसानों द्वारा। हालांकि मांग तो कभी खत्म हो नहीं सकती और हर मांग को पूरा किया भी नहीं जा सकता, ये सब जानते हैं, लेकिन क्या इन मांगों को पूरा कर पाना मुश्किल है सरकार के लिए? देखिए, कुछ मांगे तो ऐसी होती हैं सिर्फ मांग के लिए होती है और कुछ मांगे होती हैं जिन पर फोकस किया जाता है, जिनको मनवाना है। तो ये मांग पत्र जो बना है उसमें सिर्फ 2 मांगे जो किसानों की कर्जे माफी की है और एमएसपी की गारंटी है। देखिए, एमएसपी की गारंटी तो सरकार को इस बार कोई ना कोई प्रावधान तो निकालना पड़ेगा। देखिए, कमेटी बनाने के किसान जो है वो बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि कमेटी का मतलब है कि सरकार इस मांग को लटकाना चाहती है, तो इसलिए अब कोई ना कोई तो हल निकलेगा ही। देखिए, एक पक्ष को तो झुकना पड़ेगा, चाहे किसान झुके या सरकार झुके। देखिए, अब जो आंदोलन अगर लंबा चलेगा तो इससे आम जनजीवन प्रभावित होगा, लोगों को काफी कठिनाइयां होगी। अभी से शुरुआत हो गई है, तो देखिए इस मामले को सरकार को भी, हालांकि देखिए अब सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है और अभी तो 3 केंद्रीय मंत्रियों की है, बाद में गृह मंत्री अमित शाह से भी चर्चा हो सकती है। तो नहीं वीरेंद्र जी, थोड़ा टोक रहा हूं माफी के साथ में आपको। ये जो आपने कहा कि प्रयास कर रही है, इन प्रयासों में कौन सी ऐसी चीज आज किसान देख पा रहे होंगे? क्या कहा जा सकता है कि देखिए हमने आपके लिए किया? एक कमेटी का जिक्र हुआ था, उसका अपडेट क्या है वो किसी को मालूम नहीं है। बिल्कुल, देखिए इसीलिए तो किसान जो है वो कमेटी की मांग पर सहमत नहीं है। भाई, जब आपने गारंटी दी थी तो इतने वर्ष में आपने क्या किया? 2 वर्ष के गैप के अंदर आपने उस दिशा में क्या कदम उठाए? तो इसलिए किसान सरकार पर विश्वास नहीं कर पा रहे और सरकार भी किसानों का विश्वास जीतने में विफल रही है, यही समस्या है। और इस स्थिति का क्या हल निकलेगा? देखिए, एमएसपी पे तो सरकार को देर सवेर तो आना ही पड़ेगा। जब किसान इस मांग को लेकर अड़ गए हैं और ये मांग चली आ रही है तो किसी ना किसी रूप में आएगा। ये किन किन फसलों पर दिया जाए, पहले 23 फसलों पर उसको बढ़ाया जा सकता है। देखिए, इसका लाभ सिर्फ पंजाब या हरियाणा या उत्तर प्रदेश के किसानों को नहीं होने वाला, इसका लाभ तो सभी किसानों को होने वाला है।
और इसलिए सभी जो किसान है इस मांग के समर्थन में है। कोई आंदोलन पर आ गया है, कोई आज आया है, कोई कल आएगा। और कल किसान नेताओं के जो सुर थे, आज सबके सुर बदले हुए हैं। चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो, सबके आज रुख बदले हुए हैं। तो इसलिए क्योंकि कल वो दूसरे ढंग से देख रहे थे, आज वो सब किसान आंदोलन के समर्थन में है और सबको कह रहे हैं कि अगर ये सरकार को हिंसा करती है तो इस तरह की स्थिति में कोई स्वीकार नहीं करेगा। अब 16 तारीख को जो है ग्रामीण भारत बंद है, तो उसका क्या असर होने वाला है। सरकार की सब बातें चिंता की है, लेकिन सरकार को भी इसका कोई ना कोई हल क्या हो सकता है, सरकार के स्तर पर भी इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो ये किसान कल 5.5 घंटे तक वार्ता हुई है, फिर भी कोई हल नहीं निकला। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पेच तो फंसा हुआ है। सरकार की अपनी मजबूरी में मान सकते हैं, लेकिन अब जो है उस मजबूरी से थोड़ा सा आगे बढ़कर भी, ताकि भविष्य में आम जनता पर भी प्रभाव ना पड़े और किसान भी पूरी हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। चर्चा इस वक्त सिर्फ और सिर्फ किसानों के एक बार फिर से शुरू हो रहे इस आंदोलन की हो रही है, क्योंकि दिल्ली कूच की तैयारी, लेकिन दिल्ली की सीमाओं को सील किया गया है। लेकिन इससे पहले जो आंदोलन हुआ था वो यादगार है। वो इसलिए क्योंकि किसानों के आगे सरकार ने घुटने टेके थे, संसद से पारित 3 कृषि कानून वापस लिए थे। इस बार क्या होगा, इस पर नजर बनी रही।